हिंदू नेता छत्तीसगढ़ उत्तर बस्तर कांकेर ग्राम मरकाटोला से जो प्रकाश जावड़ेकर जी पर्यावरण इम्पैक्ट असेसमेंट बिल लेकर के आए हैं, उसके बारे में हम लोग बोलना चाहते हैं कि ये बिल का जो प्रस्ताव रखा गया है ये काफ़ी ख़तरनाक है इंसानों के लिए, जीव जंतु के लिए और सभी प्राणी के लिए। ये केवल बड़े उद्योगपति लोगों के सहयोग करने की दृष्टि से बनाया गया है। प्रथम दृष्टया यही नज़र आ रहा है क्योंकि लोगों के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। जिसमें पहले जो कानून था उस कानून में पर्यावरण असेसमेंट के बाद, क्लियरेंस के बाद लीज दी जाती थी, लेकिन अभी पर्यावरण क्लियरेंस लेने की ज़रूरत भी नहीं है और इनलीगल माइनिंग स्टार्ट करने की परमिशन होगी और उसको तो इनलीगल नहीं कहा जाएगा। और जब कोई उद्योगपति माइनिंग करेगा तो इनलीगल माइनिंग बिना क्लियरेंस के करेगा और उसके बाद पर्यावरण इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा। तो ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि पहले इंसान के ऊपर, वहाँ के निवासियों के ऊपर क्या गलत असर पड़ेगा, पानी पे क्या असर पड़ेगा, जंगल पे क्या असर पड़ेगा, आजीविका पे क्या असर पड़ेगा, इसकी मॉनिटरिंग पहले होना चाहिए था, इसका जांच पहले होना चाहिए था, लेकिन ये बाद में होगा ऐसा बोला जा रहा है। और जो इनलीगल माइनिंग करेगा वही इसका शिकायत कर सकता है और अधिकारी शिकायत कर सकते हैं। तो सोचिए, और उसमें से ये प्रावधान है कि इनलीगल माइनिंग करने वाले व्यक्ति जो है, उद्योगपति है, ठेकेदार है, वो फिर फाइन दे सकेगा। और बाद में क्लियरेंस कैसे मिलेगा कि जब स्टार्ट कर चुका होगा, जो भी माइनिंग प्रोजेक्ट चलते हैं 20 साल, 10 साल, 5 साल चलते हैं, जंगल बर्बाद हो चुका होगा, पानी बर्बाद हो चुकी होगी, मिट्टी की खुदाई हो चुकी होगी। यदि वो असेसमेंट में इम्पैक्ट का असर बाद में 2 साल बाद, 4 साल बाद समझ में आएगा, तब तक कि जो बिगड़ चुका है उसकी भरपाई कैसे होगी? फिर उनको पेनल्टी किया जाएगा। तो हम पेनल्टी ये बात कैसे माने जब अभी भी कानून था, तब भी सही तरीके से पालन नहीं हो रहा था, लोग फाइन नहीं दे रहे थे। और किस किस चीज़ की मुआवजा देंगे लोग? वहाँ से महुआ, टोरी, हमारे जैसे जंगल क्षेत्र है, वहाँ पे आजीविका चलती है लोगों की, लकड़ी, पत्ता, चारागाह, हवा, पानी सब कुछ मिलता है। पेड़ कट चुके होंगे और बाद में उसकी भरपाई कैसे करेंगे? पूरा धरती बर्बाद हो चुका होगा। तो कुल मिला के यह है कि पिछले दिनों देखा गया था, जितने भी लाखों की संख्या में इनलीगल माइनिंग किया जा रहा था, धरती, नदियाँ, हर एक चीज़ बर्बाद हो रहा था, उसकी भरपाई तो किसी कंपनी ने किया नहीं। तो अब उन्हीं को सुविधा पहुंचाने के लिए उन गलत कामों को लीगलाइज किया जा रहा है। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी से मांग करते हैं कि उनका पर्यावरण संरक्षण करने का दायित्व है, ना कि पर्यावरण और जंगल को तहस नहस करने का। तो ईमानदारी से वो पर्यावरण और जंगल के संरक्षण के लिए वो काम करें, ऐसा बिल लाएं जिसमें कि लोगों का नुकसान नहीं हो, धरती का नुकसान नहीं हो, जीव जंतु का नुकसान नहीं हो और सभी का भला हो। और बाद में तो कुछ नहीं होता है। यदि ये प्रस्ताव लाया गया है तो बहुत ही गलत है, हमारे जंगल पहाड़ क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो मैं भारत सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि वो नदी को भगवान मानती है, जंगल को भगवान मानती है, ज़मीन को भगवान मानती है, देवी देवता मानती है, और धरती को मिटाने की, धरती को मारने का जो काम है वो कानूनी रूप से उसको स्वीकृति दे रहे हैं। तो ये काम नहीं होना चाहिए। यदि धरती स्वस्थ रहेगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे। कम से कम हम अनाज उगा के खा सकते हैं, जंगल के फल फूलों का खा सकते हैं। अभी कोरोना के बारे में कहा जा रहा है कि प्रकृति नष्ट हो रही है, प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है। इन्हीं उद्योगपतियों के द्वारा सारी नदी, जंगल, हर एक चीज़ बर्बाद हो रहे हैं, जिसके कारण से नई बीमारी, इस तरह के पेंडेमिक सामने आ रहे हैं। तो यही मैं अपील करना चाहती हूँ। इसके लिए तो दुनिया में किसी के पास इलाज नहीं है। जंगल बर्बाद करने का, धरती बर्बाद करने का सबका आप पावर रखते हैं सरकार,
लेकिन उसको बनाने के लिए कोई दवाई नहीं, कोई बीमारी नई आ जाती है, नई एंट्री हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए कोई टीका नहीं बना पा रहे हैं आप, तो धरती की शक्ति को कम मत कीजिए। धरती जितनी तंदुरुस्त और मजबूत रहेगी तभी इंसान और जीव जंतु हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो पर्यावरण को मजबूत करने का काम आप कीजिए, यही अपील मैं करना चाहती हूँ भारत के आदिवासियों के तरफ से, जंगल क्षेत्र में निवास करने वाले, उन माइनिंग क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की तरफ से। धन्यवाद।